हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर मतलब केजीएस मॉड्यूल का न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का केजीएस मॉड्यूल के क्वेश्चन नंबर 58 से लेकर के आज 69 तक सॉल्व करेंगे। ऐसे पीछे हमने सॉल्व कर लिया है, उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 58 है, ए मंकी इज डिस्केंडिंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए ट्री विद कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन। मतलब कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन से बंदर जो है टहनी से नीचे आ रहा है। द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रांच 75% इन द वेट ऑफ द मंकी, the minimum acceleration with which the monkey can slide down without breaking the branch। मतलब वह कितना मिनिमम एक्सीलरेशन, जैसे कि बंदर नीचे भी चला है एकदम स्पीड में और ब्रांच टूटे भी ना, तो हमें निकालना है। तो सिंपली हम कुछ इसका फिगर कुछ इस प्रकार का है। तो उसका फिगर देखेंगे कि यहाँ पे कोई ब्रांच है, उस पर इससे बंदर नीचे आ रहा है 75% एम जी से। तो हमें बड़ा है फोर्स बराबर क्या होता है एम जी, जो सिंपली एम इंटू जी, और जी में हम माइनस एक क्यों किए क्योंकि यह नीचे रखेगा माइनस एक होगा। तो जी में हमने माइनस एक कर दिया, मतलब माइनस कर दिया। तो जी माइनस ए बराबर उसका कितना परसेंट है 75%। 75% एम जी का हमने निकाल लिया है। 75% एम जी कितना होगा 3/4 एम जी होगा। सिंपली एम से एम कट गया तो जी माइनस ए बराबर 3/4 जी, तो ए बराबर होगा जी/4। या फिर दूसरा तरीका, सबसे इजी तरीका हमें यही लगा कि सिंपली मास, तो मतलब इस पर फोर्स कितना लग रहा है एम जी, यहाँ पे एम जी है, एम जी का 75% हमने सिंपली निकाल लिया है। यहाँ पे हमें मतलब उससे मतलब पूरा फोर्स कितना होगा एम इंटू जी माइनस ए, क्योंकि यह नीचे आ रहा है, इसके कारण एक्सीलरेशन क्या होगा घटेगा, बराबर 75% एम जी। तो सिंपली क्या किए हैं हम, इसमें एम से एम काट दिए हैं और सिंपली इस जी को या फिर बोले तो इस ए को इस साइड कर लिया, 75% को इस साइड कर लिया। तो ये बराबर क्या होगा जी माइनस 75%। 100% जी कितना है 100%, 100% होने का 75% या तो 25%, 25% बराबर कितना होता है 1/4 जी। तो सिंपली इसी प्रकार बन गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है, द ब्लॉक ऑफ 7 kg एंड 5 kg आर कनेक्टेड बाय ए हैवी रोप ऑफ द मास 4 kg। 7 kg 5 kg का ब्लॉक है जो इसको हैवी रोप 4 kg से मतलब ज्वाइंट है। अपवर्ड फोर्स ऑफ द 200 न्यूटन फोर्स लग रहा है अपवर्ड इज अप्लाई एज सो इन द डायग्राम में देखा गया है। द टेंशन एट द रोप ऑफ हैवी रोप ऑफ द पॉइंट पी इज, पॉइंट पी मतलब पी क्या है यहाँ पे है, तो उसका क्या निकालना है पॉइंट पी इज टेंशन निकाला है पॉइंट पी का। तो सिंपली हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें सिंपली टेंशन निकालना है। तो सिंपली हम सबसे पहले क्या करेंगे एफ नेट निकालेंगे। तो एफ नेट क्या होता है, तो सिंपली एफ नेट इतना, एफ नेट दिया है हमें 200 में से क्या करेंगे 160 न्यूटन घटाएंगे सिंपली, क्योंकि कितना होता है 5 4 9 9 7 कितना होता है 16। तो 16 और गुने जी भी लग रहा है, तो जी से जी में कितना होगा 10 गुना होगा, सिंपली 160 न्यूटन हो गया। क्योंकि देखो सिंपली अगर 200 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इसका मतलब कुछ न्यूटन तो मतलब कुछ जो उसका जो मास है वो तो फोर्स को कम कर रहा है, जिसके कारण कितना होगा 160 न्यूटन। जो ब्लॉक है और वो रोप जो है वो सब मिलके 160 न्यूटन फोर्स खा ले रहा है। और 200 न्यूटन में से 60 न्यूटन 160 न्यूटन चल गया तो 40 न्यूटन, मतलब एफ नेट मतलब टोटल फोर्स उस पर मतलब 40 न्यूटन लग रहा है। एक्सेलरेशन देखा जाए तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है एफ मतलब एफ बराबर एम है, तो एक्सेलरेशन बराबर मतलब एफ बाई एम होगा। तो सिंपली एफ कितना है 40 न्यूटन बटा मास देखा जाए तो 5 4 यहाँ पर देखो ना 5 4 9 9 7 16, तो सिंपली 16 तो 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो अब क्या निकाल गया पी पॉइंट का टेंशन, तो पी पॉइंट का टेंशन सिंपली पी इंटू एम जी होगा, पी इंटू एम जी। अब इसमें एक्सलेशन में ए प्लस हुआ है क्योंकि यह क्या हो रहा है सिंपली अगर देखा जाए तो ऊपर जा रहा है, इसके कारण क्या होगा एक्सेलरेशन प्लस में होगा। सिंपली 9 गुना 12 मास कितना है, तो मास अगर यहाँ तक का जोड़ोगे तो ये हो गया 5 और सॉरी यहाँ पे हाँ यहाँ पे हो गया 5 और यहाँ पे पी है तो पी या 5 4 9 हो गया तो 9, तो मास हो गया 9 और जी हो गया जी, तो ग्रेविटेशन फोर्स 10 है और ये जो है मतलब एक्सेलरेशन तो अभी तक निकाले हैं एगो ये वाला ऊपर जा रहा है उसका, तो सिंपली वो 2.5 हो गया। तो सिंपली 12.5 से गुना करेंगे तो 112.5 न्यूटन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 दिया हुआ है, इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 60 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 60 है, ए thief ऑफ द पुल बॉक्स फुल ए वैल्यूएबल आर्टिकल्स ऑफ वेट डब्ल्यू एंड विल मतलब कैरिंग इट ऑन हिज बैक जंप डाउन, मतलब जब तक जंप करेगा ना वो कितना ही भार होगा तो उस पे जो रिचेड द ग्राउंड मतलब
उस पर जो व्यक्ति उसके लेकर के कूदा होगा तो उसको भार हमेशा वह 0 ही लगेगा, क्योंकि उस पर भी mg लगा है, जिसके कारण वो भी अपने आप नीचे आ रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 है, ए पर्सन इज सिटिंग इन ए ट्रेवलिंग ट्रेन एंड फिक्सन द एंगल टू टॉसेस ऑफ द कॉइन, मतलब कॉइन को फोल्ड किया, फेल ऑफ द बिगन, मतलब कॉइन को टॉस किया और वह जब कॉइन को फेंका और दूसरे वाला आया तो देखा कि उसके जहाँ से टॉस किया था उससे ठीक पीछे गिरा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब क्या ट्रेन ने स्पीड पकड़ लिया, जिसके कारण कॉइन पीछे आ गया और वो आगे चला गया। इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, ए प्लम्ब लाइन इज ए suspended from the ceiling for a car moving with horizontal acceleration of a what will be the angle inclination with vertical। मतलब सिंपली यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 में दिया है कि एक कार है, तो कार में से एक अब जो फैंसी कार होता है उसमें से मुंह निकालने वाला होता है, बाहर में देखने वाला, तो सिंपली उसमें भी निकालने वाला है मुंह। और यहाँ पे बोल रहा है कि ये कुछ एक्सीलरेशन से चल रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 में दिया हुआ है, ए पंप लाइन सस्पेंडेड इन द सीलिंग कार मूविंग विद हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन ऑफ ए व्हाट विल बी द एंगल, मतलब इस पे हॉरिजॉन्टल स्पीड से वह चल रहा है। तो उसमें बता रहा है कि थीटा हम कैसे पता करेंगे कि वह कितना डिग्री झुकेगा कितना स्पीड में। सिंपली हम इसका अगर देखेंगे तो पहले व्यक्ति खड़ा होना चाहिए, लेकिन जब भी कुछ वह स्पीड पकड़ेगा तो वो व्यक्ति कुछ इस प्रकार, मतलब यहाँ पे है कोई खड़ा तो उस पर कुछ ठिट्टा बन जाएगा। तो ठिट्टा सिंपली ये ऐसे बनेगा, तो हमने मान लिया है यहाँ पे है ठिट्टा 1, तो ठिट्टा बराबर सिंपली उसमें नीचे को कितना mg और इधर से कितना, मतलब वह वर्टिकली दाएं जा रहा है तो इसलिए उसे उसके विपरीत दिशा में लगेगा m इंटू ए। तो इसको हम सिंपली टेन थीटा बराबर क्या होता है mg बाई एम है, सॉरी ma बाई mg होगा। तो m से m कट गया तो थीटा बराबर टेन इनवर्स ए बाई जी हो गया आंसर। सिंपली क्वेश्चन नंबर 62 का हो गया आंसर। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि ए लिफ्ट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ए मैन इज ए लिफ्ट थ्रो ए बॉल, मतलब अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन, मतलब लिफ्ट का एक्सेलरेशन ए है और थ्रो एगो बॉल जो थ्रो किया उसका एक्सेलरेशन है ए नॉट मतलब समझो ना, ए नॉट दिया है। ए नॉट हमेशा दिया है कि एक्सेलरेशन जो लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन है उससे कम है ए नॉट। इसका मतलब है लिफ्ट का एक्सेलरेशन जो है उससे कम है ए नॉट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल ऑब्जर्वर बाय द, मतलब ऑब्जर्वर बैठा हुआ है पृथ्वी पे तो उसको क्या देखेगा, सिंपली देखो ना तुम, लिफ्ट ज़्यादा स्पीड से जा रहा है, बॉल क्या होगा उससे कम स्पीड से जाएगा तो दिखेगा क्या ए माइनस ए नॉट, मतलब लिफ्ट के एक्सेलरेशन में से वो भी ऊपर जा रहा है, दोनों एक ही दिशा में कर रहा है, जिसके कारण लिफ्ट के एक्सेलरेशन में से जो बॉल जो फेंका उसका एक्सेलरेशन घट के जाएगा और सिंपली वह देखोगे ए जीरो नॉट कितने कहाँ जा रहा है। बॉल अगर देखा जाए तो रियलिटी में अगर देखा जाए तो बॉल जा रहा है डाउनवर्ड, क्योंकि हमें पता है सिंपली कि जब तक जितना, मतलब उससे अगर बॉल अगर कम एक्सीलरेट करेगा तो वह नीचे जाएगा। सिंपली अगर लिफ्ट के एक्सीलरेशन से अगर ज़्यादा करता तो लिफ्ट जा रहा है इतना स्पीड से, अब बॉल ज़्यादा इतना स्पीड से, तो क्या होता तब होता ए नॉट माइनस ए बराबर अपवर्ड हो जाता। तो सिंपली यही है, ईजी क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 है कि ए ब्लॉक कैन स्लाइड ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ऑफ द inclination theta cap of the floor of the lift when the lift a descending with retardation a the acceleration of the block relative, मतलब यहाँ पे कोई लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर मतलब कुछ एक इस प्रकार का इंक्लाइन प्लेन है, तो सिंपली यहाँ पे कोई ब्लॉक है तो वो ऊपर जा रहा है, तो उस पर सिंपली ऊपर जा रहा है तो ऊपर की ओर क्या है एक एक्सेलरेशन है और नीचे की ओर खींच रहा है mg, तो उसमें भी क्या है g एक्सेलरेशन है। तो सिंपली और इधर ये नीचे आ रहा है, इसका मतलब इसका साइन थीटा हुआ गुना, तो सिंपली जब वह रिलेटिव एक्सेलरेशन द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक रिलेटिव इन द इंक्लाइन प्लेन में होगा, तो सिंपली ये क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, ये g और ये g जुड़ जाएगा तो g प्लस ए इंटू साइन थीटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, ए पुली ऑफ द अटैच टू द सीलिंग ऑफ ए लिफ्ट मूविंग अपवर्ड विथ सेम एक्सेलरेशन, मतलब ए पुली अटैच ऑन द सीलिंग से जुड़ा है, लिफ्ट मूविंग विथ अपवर्ड सेम एक्सेलरेशन है, टू पार्टिकल आर द अटैच्ड टू एंड, मतलब दो एंड पर दो पार्टिकल जुड़ा हुआ है ऑफ ए स्ट्रिंग पासिंग ओवर द पुली, द मैसेज ऑफ द पार्टिकल आर इन द रेशियो 2.1 है, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन g/2, मतलब
पार्टिकल का एक्सेलरेशन है g/2, देन एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट विल बी। तो क्वेश्चन नंबर 65 का कुछ इस प्रकार का बनेगा कि यहाँ पे कोई मतलब सिंपली यहाँ पे कोई मतलब ब्लॉक है बड़ा सा, उसके छोटा है, मतलब 2.1 रेशियो देना है, मतलब दिया है, मतलब क्या बड़ा होगा एगो छोटा होगा, और ये ऊपर में लिफ्ट है, तो लिफ्ट का अगर एक्सेलरेशन है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन हमें दिया नहीं गया है। सिंपली पार्टिकल आज रेशियो दिया है 2.1, तो सिंपली हम सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा, मतलब बड़का वाला में से छोटका वाला घटेगा इंटू जी होगा, तो 2m - m इंटू जी बाई 2m + m होगा। तो एक्सेलरेशन बराबर सिंपली यही होता है। तो जी ये एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है g/2 बराबर, यहाँ पे हम जी सिंपली क्योंकि देखो जी एगो तो लग रहा है नीचे की ओर, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऊपर की ओर, लिफ्ट में भी जी लग रहा है, तो लिफ्ट में कौन सा जी है, तो सिंपली हम उसका x मान लेंगे। तो सिंपली g + x/3 हो गया, तो ये हो जाएगा m तो कट ही जाएगा, तो m तो सिंपली 3 हो गया, तो 3g बराबर 2g + 2x, तो g बराबर हो गया 2x, तो g का मान हो गया क्या g/2। ये हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 हमें दिया हुआ है कि एन मतलब 67 दिया हुआ है, तो सबसे पहले 66 होगा, तो सिंपली हमने पहले दिया 66 दिया हुआ। द एलिवेटर शो इन द फिगर इन द डिस्केंडिंग, मतलब वह नीचे जा रहा है डिस्केंडिंग विथ एन एक्सीलरेशन ऑफ 2.5 मीटर प्रति सेकंड, मतलब उसका एक्सीलरेशन है 2.5 मीटर प्रति सेकंड, और द मास ऑफ द ब्लॉक ये 0.5 kg का मास है। द फोर्स बाय द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी, मतलब ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी का फोर्स कितना लग रहा है, तो सिंपली हम निकालेंगे। तो सिंपली हमें 2 मीटर प्रति सेकंड को क्या एक्सीलरेशन दे दिया है, तो ये जी में से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो सिंपली जी का मान कितना होता है, ग्रेविटेशन फोर्स का 10 में से 2 गया तो कितना हो गया 8 को हम अगर 5 से गुना करेंगे तो हमें सिंपली ए पर कितना फोर्स लग रहा है वो पता चल जाएगा, मतलब सॉरी बी पर। तो 8 × 5 कितना हुआ 40 मतलब 4.0 न्यूटन, तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा 4 न्यूटन। सिंपली इसमें देखा जाए तो एक्सेलरेशन हमें नीचे की ओर दिया है, ग्रेविटेशन फोर्स 10 लग रहा है, तो 10 में से हम 2 घटा दिए तो हमें 8g निकल गया क्या, इसका इस पूरे ब्लॉक का एक्सेलरेशन, और हमें इसका वजन दे दिया, तो फोर्स हम आराम से निकाल सकते हैं बराबर m से। क्वेश्चन नंबर 67 है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर प्रति सेकंड सीन एंड द फ्रेम मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर प्रति सेकंड, द वैल्यू ऑफ द फ्रीडम फॉर द एक्शन विद द ऑब्जेक्ट इन द फ्रेम विल बी, फ्रेम में है तो सिंपली ये फ्रीडम फॉर के कारण ये क्या हो जाएगा, सिंपली 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है एन ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ऑफ ए इंक्लाइन थीटा विद द horizontal can be kept stationary relative to the incline by giving a horizontal acceleration to the inclined plane। तो सिंपली क्वेश्चन नंबर 68 में दे दिया है कि एन ऑब्जेक्ट केप्ट द स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, स्मूथ मतलब उस पर कोई भी मतलब अति फोर्स नहीं लगा है, थीटा मतलब इंक्लाइन प्लेन का कोण दिया जाए है थीटा विद द हॉरिजॉन्टल कैन बी केप्ट स्टेशनरी रिलेटिव टू द इंक्लाइन बाय गिवन ए हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, उसका एक्सेलरेशन कितना है हॉरिजॉन्टल है। तो सिंपली हमें उस क्वेश्चन का फिगर कुछ इस प्रकार बनेगा। तो सिंपली इसमें नीचे की ओर mg sin थीटा लगा हुआ है, इधर की ओर mg cos थीटा लगा हुआ है, तो ये नीचे भी आ रहा है, इसका मतलब क्या है एम ए, यहाँ पे ये एक्सेलरेशन m a cos थीटा होगा, तो सिंपली ये नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या है, मतलब है कि ये और ये दोनों फोर्स बराबर है, जिसके कारण वह एक जगह रुका हुआ है, तो हम सिंपली बराबर करेंगे, तो m a cos थीटा बराबर mg sin थीटा, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा g tan थीटा हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 2 ब्लॉक ऑफ मास m1 एंड m2 आर कनेक्टेड इच द थ्रू ए लाइन स्प्रिंग एज शोन इन द फिगर, मतलब m1 m2 शो मतलब अटैच्ड हुआ है एगो क्या स्प्रिंग से, if we push mass m1 and 1 with f1 मतलब m1 पे फोर्स लग रहा है, कैजुअल एक्सेलरेशन इज a1 मतलब इसका एक्सेलरेशन हो गया a इन मास m1 विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन m2, इसका एक्सेलरेशन निकालने को बोला है। तो सिंपली अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोई ब्लॉक है, तो सिंपली इस पे f2 फोर्स लग रहा है, यहाँ पे फोर्स उसके पीछे की सिंपली इस पे f2 फोर्स लग रहा है, तो कुछ ना कुछ फ्रिक्शन मतलब इधर भी ब्लॉक पर भी मास होने के कारण कुछ फ्रिक्शन इस पे भी लगेगा, तो सिंपली f2 इस पे फोर्स लग रहा है और इस पे ये अस्थिर है, जिसके कारण इस पे भी इसके विपरीत दिशा में मतलब इस फोर्स के विपरीत दिशा में फोर्स होगा किसका स्प्रिंग का, f2 माइनस स्प्रिंग बराबर ma होता है, तो सिंपली m1 इंटू a1 हमें दे दिया है।
सिंपली एफ स्प्रिंग बराबर सिंपली इसे इस साइड कर दिया गया, इसे F2 माइनस एम ए इंटू ए। तो अब अगर हम इस लॉ का एक्सलेशन निकालें तो एक्सप्रेशन बराबर क्या होता है, एफ बराबर एम ए, तो होता है एक्सप्रेशन बराबर क्या होगा, F/m2, मतलब एम यहाँ पर मास दे दिया M2, तो एफ स्प्रिंग, तो एफ का स्प्रिंग मतलब सिंपली हम ये यहाँ बैठा देंगे, M2 यहाँ बैठा देंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब आज के लिए बस इतना ही।